दोस्तों सलाम आदाब नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों 6 कंपनी का क्लाइंट इंटरव्यू है पटना में, जो कि 3 जून से लेकर के 8 जून तक चलेगा। अलग अलग कंपनी है। जो पहली कंपनी है यूनाइटेड मास्टर, इसका क्लाइंट इंटरव्यू 3 जून को चलेगा पटना में। और 3 जून को ही दूसरी कंपनी है इजादा एसेट मैनेजमेंट, जो कि फैसिलिटी मैनेजमेंट मेंटेनेंस की कंपनी है। इसका भी इंटरव्यू 3 जून को चलेगा, यानी कि 3 जून को 2 इंटरव्यू चलेगा। क्या क्या कैटेगरी है इसमें, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो मैं आगे बताऊंगा वीडियो में बने रहिए। अगली जो कंपनी है वो है चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन कंपनी। इसका इंटरव्यू 4 जून को चलेगा। ठीक है, 4 जून को इसका इंटरव्यू चलेगा। इसमें बहुत सारा कैटेगरी है, सैलरी बहुत अच्छा है इसका। और पांचवी जो कंपनी है वो है हाई पावर सिग्नेचर। ये भी दुबई की अच्छी कंपनी है। इसमें भी लगभग 13-14 कैटेगरी है। और क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसका मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। अगला जो रिक्वायरमेंट है वो है नेस्मा एंड पार्टनर कंपनी, सऊदी अरब का। और ये इंटरव्यू जो है 7 जून को पटना में चलेगा। क्या क्या कैटेगरी है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और आखिरी जो है वो है शोभा कंस्ट्रक्शन, जिसका इंटरव्यू 8 तारीख को पटना में चलेगा। यानी कि 3 जून से 8 जून तक कंटिन्यू इंटरव्यू चलने वाला है। और इसमें क्या क्या कैटेगरी है, क्या क्या ट्रेड है, वो मैं आपको बता दूं उससे पहले। अगर आप वीडियो देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, यूट्यूब पर देख रहे हैं या फेसबुक पर देख रहे हैं, तो वीडियो को शेयर कीजिए ज़रूर, सबसे पहली चीज़। ताकि आप शेयर करेंगे तो वीडियो और लोगों तक पहुंचेगा। जो भी मेरे भाई ज़रूरतमंद है, इस कंपनी में जाना चाहते हैं, दुबई जाना चाहते हैं, रोज़ी रोटी कमाने के लिए जाना चाहते हैं, उन तक वीडियो जो है कि मेरा पहुंच जाए। और दूसरी ज़रूरी चीज़, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें या गल्फ जॉब से जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट डालें तो आप तक आसानी से पहुंच जाए, आपको कुछ समझने में दिक्कत नहीं आए। ठीक है। तो दोस्तों पहला जो मैंने बताया आपको, यूनाइटेड मास्टर इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपनी दुबई का, इसका 3 जून को इंटरव्यू चलने वाला है। रिक्वायरमेंट आपको दिख रहा होगा। इसमें अपने को प्लम्बर चाहिए, असिस्टेंट प्लम्बर, असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन, डक्टमैन और असिस्टेंट डक्टमैन। ये 6 कैटेगरी का रिक्वायरमेंट है। सैलरी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत अच्छा सैलरी है। 1500 से 1800 दरहम सैलरी जो है कि वो इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर डक्टमैन का है। और असिस्टेंट जो भी हैं उनकी सैलरी 1500 से माफ़ कीजिए 1200 से 1300 दरहम है। इसके अलावा जो एज लिमिट है वो 19 साल से 40 साल इसका होने वाला है। ड्यूटी 8 घंटे का है। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा रहेगा, कोई विजिट विजिट का चक्कर नहीं है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे जाइए। ठीक है। उसके बाद जो अगली कंपनी मैंने बताया आपको, इजादा एसेट मैनेजमेंट, इसका भी इंटरव्यू 3 जून को पटना में चलेगा। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें सिर्फ मेंटेनेंस वाले आ सकते हैं जिनका मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस है। और डिप्लोमा आईटीआई अगर होगा तो बेस्ट है, इसलिए कि डिप्लोमा आईटीआई जिसके पास होता है मेंटेनेंस कंपनी में, उसको पहले सिलेक्शन होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो है इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, एसी टेक्नीशियन, एचवीएसी टेक्नीशियन, फर्नीचर कारपेंटर, मेसन, मल्टी स्किल टेक्नीशियन। ठीक है, ये 7 कैटेगरी इसमें है। सैलरी की जहाँ बात करें तो इलेक्ट्रिशियन की सैलरी 2088 दरम है, प्लम्बर की सैलरी 1856 दरम है, एसी टेक्नीशियन की सैलरी 2088 दरम है, एचवीएसी की 2401 दरम है, फर्नीचर कारपेंटर का 1740 दरम है, और मेसन का सैलरी 1740 दरम है, और मल्टी स्किल टेक्नीशियन जो है उनका सैलरी 2901 दरम है। ये तो हो गए सैलरी की बात। ये जो सैलरी है इसमें ध्यान रखिएगा, ये 10 घंटे का सैलरी है, खाना इंक्लूड है इसमें। और जो भी बेनिफिट वगैरह होता है, अलाउंस वगैरह, वो सब इसमें इंक्लूड है। ठीक है ना। इसके अलावा 1 रुपया कंपनी आपको एक्स्ट्रा सैलरी नहीं देगी। इलेक्ट्रिशियन में अगर आपका सिलेक्शन होगा तो 2088 दरम आपका सैलरी लगेगा। उसी में आपका जो है कि फूड भी है, और ओवर टाइम वगैरह सब इंक्लूड करके आपको 2088 दरम आपको सैलरी मिलेगा। जो मेरे भाई ज़्यादा में काम करते हैं उनको ये चीज़ पता है। और जो ज़्यादा में जाना चाहते हैं, जो ज़्यादा में काम करना चाहते हैं, तो उनको ये चीज़ मालूम होना चाहिए, आने के बाद किसी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न ना हो।
उसके बाद जो इंटरव्यू अपना चाइना स्टेट का है 4 तारीख को। चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन कंपनी बहुत ही पुरानी कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है दुबई की। बहुत सारे लोग इस कंपनी में गए हुए हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। इसमें भी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होने वाला है। और इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो है इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, पाइप फिटर, एसी टेक्नीशियन, डक्टमैन, मैकेनिकल हेल्पर, असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन, असिस्टेंट प्लम्बर, असिस्टेंट पाइप फिटर, असिस्टेंट एसी टेक्नीशियन और असिस्टेंट डक्टमैन। ये टोटल 11 कैटेगरी इसमें है। और इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है इसमें, अ, एक ट्रेड है मैकेनिकल हेल्पर और एक ट्रेड है असिस्टेंट। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ काम नहीं पता है और वो लोग बोलते हैं कि मेरा असिस्टेंट में करा दीजिए। भाई ऐसा नहीं होता है। असिस्टेंट जो है वो अलग ट्रेड है, हेल्पर जो है वो अलग ट्रेड है। ठीक है। जिसको कुछ नहीं मालूम है वो डायरेक्ट मैकेनिकल हेल्पर में अप्लाई करेगा। और जिसको थोड़ा बहुत काम मालूम है, इलेक्ट्रिशियन का 50% 60% काम मालूम है, वो असिस्टेंट में के लिए आ सकता है। या जो इलेक्ट्रिशियन का इंटरव्यू देगा, अगर इंटरव्यू में फेल होता है, मिस होता है, तो उसको क्लाइंट असिस्टेंट के लिए ऑफर करेगा। अगर वो रेडी होंगे तो जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। तीसरी ज़रूरी चीज़ है कि इसमें खाना फ्री है। 8 घंटे का ड्यूटी है। एज लिमिट 22 साल से 45 साल का इसमें होने वाला है। सैलरी देख लीजिए, इलेक्ट्रिशियन की जो सैलरी है 1600 से 2000 दरम है, खाना फ्री है। प्लम्बर का भी सैलरी 1600 से 2000 दरम है। पाइप फिटर, एसी टेक्नीशियन, डक्टमैन, ये सारी कैटेगरी की सैलरी जो है वो 1600 से 2000 दरम है। मैकेनिकल हेल्पर, जो कि मैंने बताया जिसको कोई काम नहीं आता है, वो मैकेनिकल हेल्पर में भी जा सकता है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं कि भाई, हेल्पर जो होता है वो हेल्पर होता है। ठीक है। रिक्वायरमेंट में मैकेनिकल हेल्पर लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये नहीं है कि आपको इंजीनियर के साथ काम करना है, इंजीनियर के साथ हेल्पर ही करना है। ऐसा नहीं है। अगर आप किसी भी कंपनी में हेल्पर में जा रहे हैं तो ये चीज़ दिमाग में डाल के जाइए कभी भी, कि कंपनी में जो भी काम मिलेगा, कंपनी जो भी काम देगा, जिस काम में भी लगाएगा, वो काम आपको करना पड़ेगा। तभी आप हेल्पर में जाइए, नहीं तो भैया हेल्पर में आप मत जाइए। काम सीखिए, जैसे भी सीखें, ट्रेनिंग लेके सीखें, किसी के साथ रह के सीखें, आप काम सीख करके जाइए। हेल्पर में आप मत जाइए। अगर आप हेल्पर में जाना चाह रहे हैं, कोई भी आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप मैकेनिकल हेल्पर में चले जाओ या ये हेल्पर में चले जाओ, वो हेल्पर में चले जाओ, तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि कंपनी में हेल्पर का मतलब हेल्पर होता है। भेजने के लिए लोग कुछ भी बोल देगा, ठीक है, लेकिन कंपनी में जाने के बाद कंपनी में जिस काम का ज़रूरत होगा, जहाँ पे ज़रूरत होगा, कंपनी वहाँ पे आपको लगाएगा, वहाँ पे करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो परेशानी आपके साथ होगा। ठीक है। तो इसमें जो हेल्पर की सैलरी है वो है 1122 दरहम, खाना फ्री है। बाकी जो भी असिस्टेंट का कैटेगरी आपको दिख रहा है उसमें 1200 से 1500 दरहम है, खाना फ्री है। जिसके इसके अलावा मैंने बताया 8 घंटा ड्यूटी है। 22 साल से 45 साल वाले इसमें आ सकते हैं। उसके बाद अगला जो रिक्वायरमेंट है वो है 5 तारीख को, हाई पावर सिग्नेचर कंपनी का। और इसमें भी ट्रेड बहुत सारा है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। स्टील फिक्सर है, शटरिंग कारपेंटर, कंस्ट्रक्शन हेल्पर, ब्लॉक मेसन, स्काफ होल्डर, स्टील फिक्सर चार्ज हैंड, शटरिंग कारपेंटर चार्ज हैंड, मेसन चार्ज हैंड, इलेक्ट्रिकल चार्ज हैंड, प्लम्बिंग चार्ज हैंड, असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, एमईपी हेल्पर, इलेक्ट्रिशियन हेल्पर, माफ़ कीजिएगा इलेक्ट्रिशियन। ठीक है। इसमें देखिए, इसमें कुछ कुछ चीज़ समझने वाली बात यह है कि इसमें दो तरह का हेल्पर है। एक सिविल हेल्पर है, एक एमईपी हेल्पर है। ठीक है ना। लेकिन मैंने फिर आपको रिपीट किया है, हेल्पर मतलब हेल्पर। ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सैलरी का देख लीजिए, स्टील फिक्सर का सैलरी 1400 दरहम है, शटरिंग कारपेंटर का सैलरी 1600 दरहम है, और कंस्ट्रक्शन हेल्पर का सैलरी 1000 दरहम है। ब्लॉक मेसन स्काफ होल्डर की सैलरी 1400 दरहम है। बाकी जो स्टील फिक्सर, शटरिंग कारपेंटर, मेसन चार्ज हैंड है, उनकी सैलरी 2000 से 2500 दरहम है। इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग चार्ज हैंड की सैलरी जो है एक्सपीरियंस के हिसाब से क्लाइंट लगाएगा, जैसा एक्सपीरियंस होगा वैसा सैलरी लगेगा। बाकी असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन की जो सैलरी है वो 1200 से 1400 दरम है। प्लम्बर की सैलरी 1600 से 1800 दरम है, और एमईपी हेल्पर की सैलरी 1400 दरम है, और इलेक्ट्रिशियन की सैलरी 1600 से 1800 दरम है। खाना इंक्लूड है, खाना के लिए अलग से कुछ नहीं देगा कंपनी। जो भी सैलरी बेसिक आपको दिख रहा है उसमें ही खाना है। तो जो भी मेरे भाई इस कंपनी में आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। 9 घंटे की ड्यूटी रहने वाली है। 19 साल से 40 साल तक उम्र रिक्वायरमेंट है इसमें। एज जिनका उम्र 19 साल है वो भी आ सकते हैं, जिनको उम्र 40 साल से वो भी आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा रहने वाला है, और फ्रेश और रिटर्न दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
और अगला जो रिक्वायरमेंट मैंने बताया आपको, नेस्मा एंड पार्टनर कंपनी सऊदी अरब के लिए। दोस्तों इसका रिक्वायरमेंट कुछ दिन पहले भी आया था, लेकिन किसी वजह से इसका डेट कैंसिल हो गया, इंटरव्यू नहीं हो पाया था। तो उसी कंपनी का रिक्वायरमेंट फिर से आया है, सेम ट्रेड का। 7 तारीख को इंटरव्यू चलने वाला है। रिक्वायरमेंट आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो है स्टोर कीपर का, और स्टोर कीपर सुपरवाइज़र, और एसएससी रिपोर्टर। ठीक है। और इसमें 3 ही कैटेगरी है। सैलरी जो है स्टोर कीपर का 1600 से 2000 रियाल रहने वाला है, खाना फ्री है। स्टोर कीपर सुपरवाइज़र की सैलरी 2250 से 3000 रियाल रहने वाली है, खाना इसमें फ्री रहेगा। और एसएससी रिपोर्टर जो है उनका जो एक्सपीरियंस होगा काम का, उसके अकॉर्डिंग क्लाइंट लगाएगा सैलरी। खाना उसमें भी फ्री रहेगा। 8 घंटा ड्यूटी, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस सब कंपनी की तरफ से रहेगा। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो भी कैंडिडेट चाहिए कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस कंस्ट्रक्शन फील्ड में होना चाहिए। कम से कम 5 साल का जो एक्सपीरियंस कंस्ट्रक्शन फील्ड में होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन के अलावा किसी भी फील्ड में अगर एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या क्लाइंट आपको जो है कि एक्सपीरियंस के हिसाब से ले सकता है। अगर अच्छा एक्सपीरियंस है तो ले सकता है, लेकिन कोशिश ये करना है कि कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस है तो वो प्रेफर ज़्यादा करेगा, इसलिए कि ये कंस्ट्रक्शन के लिए रिक्वायरमेंट है। और बहुत ही अच्छी कंपनी है नेस्मा एंड पार्टनर, जो भी लोग इस कंपनी में रह रहे हैं वो लोग जानते होंगे। उसके अलावा जो आगे रिक्वायरमेंट है वो है लास्ट शोभा कंपनी का, शोभा कंस्ट्रक्शन कंपनी दुबई का, बहुत ही जानी मानी कंपनी है। 8 जून को इसका इंटरव्यू चलने वाला है पटना में। इसमें जो रिक्वायरमेंट है, पाइप फिटर, असिस्टेंट पाइप फिटर, प्लम्बर, असिस्टेंट प्लम्बर और डक्टमैन, ये 5 कैटेगरी का रिक्वायरमेंट है। और इसमें सैलरी का जो रेंज है वो ज़्यादा नहीं रहता है, कम रहता है, लेकिन कंपनी बहुत अच्छी है, ओवर टाइम वगैरह बहुत अच्छा चलता है, और खाना पीना फ्री है इसमें। जो भी मेरे भाई इस कंपनी में जाते हैं अच्छा पैसा कमाते हैं। बेसिक सैलरी देख करके ना जाएं इसमें। अगर इस कंपनी को जो जानते हैं, जो इस कंपनी में रह रहे हैं, वो आपको बेहतर बताएंगे। आप कंपनी के बारे में पता करके आप इस कंपनी में आ सकते हैं। 19 साल से 45 साल तक इसका एज रहने वाला है। 8 घंटा ड्यूटी, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, खाना फ्री। सैलरी का जो रेंज है, पाइप फिटर का 1000 से 1200 है, असिस्टेंट का 800 से 1000 है, प्लम्बर का 1000 से 1200 है, डक्टमैन का 1000 से 1200 है, और असिस्टेंट प्लम्बर का 800 से 1000 दरहम सैलरी है। और इसमें बहुत सारी बेनिफिट है शोभा में, जैसे कि हर महीने अगर आपकी शादी हो गई है तो आपके वाइफ के अकाउंट में कंपनी पैसा भेजती है हर महीने। उसके अलावा अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको शादी करने के लिए भी कंपनी पैसा देती है। उसके अलावा अगर आपका घर नहीं है, अगर आप 4 साल 5 साल कंपनी में रह गए हैं तो आपको घर बनाने के लिए भी कंपनी आपको पैसा देगी। उसके अलावा अगर आपके बच्चे हैं, छोटे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, तो उसके पढ़ाई लिखाई के लिए भी कंपनी आपको पैसा देगी। अगर आपकी बेटी है, शादी के लायक हो गई है, आप कंपनी में पुराने वर्कर हो गए हैं, तो उसके शादी के लिए भी बहुत सारी कंपनी सपोर्ट करती है, पैसा देती है। तो बहुत सारी बेनिफिट है शोभा कंपनी में। अगर आप शोभा कंपनी में जा रहे हैं तो बहुत सारा बेनिफिट है, सैलरी देख करके नहीं जाए, बहुत सारी इसकी बेनिफिट है, बहुत सारा सहूलियत है इसमें, वो जो है कि आपको इसमें मिलेगा। तो ये टोटल 6 कंपनी का रिक्वायरमेंट मैंने बताया, और ये सारा रिक्वायरमेंट जो है मेरे फेसबुक पेज पर डाला हुआ है। जिन भाई को रिक्वायरमेंट चाहिए वो मेरे फेसबुक पेज पे जा करके रिक्वायरमेंट को डाउनलोड कर लीजिए। ऑफिस का एड्रेस लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। जो भी मेरे भाई इंटरेस्टेड हैं सब कंपनी में, किसी एक कंपनी में जाने के लिए, अगर उससे आपका ट्रेड अगर मैच करता है, आपको कंपनी अगर समझ में आती है, तो आप बेझिझक कॉल कीजिए। मेरा नंबर दिया हुआ है 9693982575, और दूसरा नंबर है 9708889786। तो ये 6 रिक्वायरमेंट था। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और जुड़े रहिए इसी तरह मेरे साथ। और इसी तरह से आपके साथ मैं जुड़ता रहूँगा, अगले नए नए रिक्वायरमेंट लेकर के आपके सामने आता रहूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।